हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे हमारे सी इंटरमीडिएट के डायरेक्ट टैक्स के पेपर पैटर्न की। जनवरी 2026 का एग्जाम आने वाला है एंड उसके पहले के 5 एग्जाम्स के पेपर पैटर्न को एनालिसिस करके हमने यहाँ पर एक एबीसी एनालिसिस तैयार किया, एज वेल एज लास्ट में कुछ आपको प्रो टिप्स भी बताएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमारा पेपर पैटर्न किस तरह का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी के अंदर। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट्स की हम लोग बात करेंगे। आपका जो पेपर पैटर्न है डीटी का, ये ऑलमोस्ट फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन ही आता है, हर बार ही आता है एंड फिक्स है, 15 नंबर का आपका आएगा एंड इस बार भी आएगा। ठीक है, ये आपका हमेशा आने वाला है। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो सेकंड क्वेश्चन के होंगे पार्ट ए पार्ट बी। सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई एक आपने छोड़ना है, बाकी दो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आता है, इन माय ओपिनियन इसके अंदर यूजुअली एक आसान टॉपिक डाला जाता है एंड एक मुश्किल डाला जाता है, एंड वो भी ऑलमोस्ट फिक्स ही। आप समझो कि टीडीएस टीसीएस का आपका एक पार्ट हमेशा आएगा एंड दूसरे में या तो आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस या फिर आपका आएगा किसी हेड में से, जैसे अदर सोर्स आ गया या कैपिटल गेन आ गया। जैसे यहां पर देखो कैपिटल गेन आ रखा है, लेकिन ऑलमोस्ट हर बारी आपका ये रेजिडेंशियल स्टेटस ही आ रहा है। आपको पता है लास्ट टाइम तक रेजिडेंशियल स्टेटस को मैंने कैटेगरी बी में डाला हुआ था, लेकिन ये पेपर पैटर्न देखने के बाद मैंने इसको कैटेगरी ए के अंदर डाल दिया, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है आपकी, लेकिन इससे रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले टॉपिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एज वेल एज साथ में एक मुश्किल टॉपिक भी आएगा जिसका नाम होता है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स। इससे भी अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो टीडीएस से सबसे ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन के आने के, साथ ही साथ टीसीएस के भी होते हैं। एंड टीसीएस का एक बात बताता हूं, जो टीसीएस का एक सेक्शन होता है आपका 206C1H, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन जो कोरिलेट करता है सेक्शन 194Q से टीडीएस के। ये टीसीएस का सेक्शन है, टीडीएस का, ये दोनों आपस में आ सकते हैं साथ में। राइट, वैसे भी ये वाला जो सेक्शन है ये आगे से बंद होने वाला है, ये बेचारा आखिरी सांसें ले रहा है, तो हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन आपका आ जाए। सॉरी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिर देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 यूजुअली आपका किसी ना किसी हेड से पूछा जाता है, एंड पूछा भी जाता है तो किसी मेन हेड से पूछा जाता है। जैसे आपका कैपिटल गेन हो गया, पीजीबीपी हो गया, सैलरी हो गया, ये मेन हेड होते हैं, इनसे पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि इन्हीं से पूछा जाए, लेकिन हेड ही आता है हमेशा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर भी हेड से ही पूछा गया, इधर भी हेड से ही पूछा गया, यहां पर भी, इसके आगे भी देखो हेड से ही पूछा गया। हर जगह पर आपकी जो 5 हेड होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, 5 हेड तो हमें ऑफकोर्स करके जाने जाने, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं तो पीजीबीपी आ जाता है, कैपिटल गेन आ जाता है, और वो आ जाता है आईएफओएस आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका फिक्स है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आता है, पार्ट ए में आपका या तो आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन, या फिर आपका आएगा क्लबिंग का क्वेश्चन। एंड इसमें भी ज्यादातर देखा गया है कि क्लबिंग कम आता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ज्यादा आता है, क्योंकि क्लबिंग के एक दो पॉइंट्स जो होते हैं वो सेट ऑफ के अंदर भी एडजस्ट कर देते हैं लोग। ठीक है जी, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग, ये अगर आप टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। मैं बता रहा हूं, ये क्लबिंग एंड सेट ऑफ बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कम टाइम लगाकर ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाओगे। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ये अच्छे से पढ़ के जाओ, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एज वेल एज क्लबिंग, ये दोनों आपने अच्छे से करके जाने बढ़िया से। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका 4th का लास्ट पार्ट आता है, ये आता है आपका रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। ये तो बिल्कुल ही फिक्स है, देखो हर जगह पर यही से क्वेश्चन आ रहा है आपका, रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। ये भी अगेन छोटा चैप्टर है, इसमें भी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, तो अच्छे से करके जाना इसको, ये बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना प्लीज। ठीक है जी, इसमें आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऑप्शन 1 या 2, दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यूजुअली या तो पैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर आपका रिटर्न फाइलिंग का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अपडेटेड रिटर्न आ गया, या रिवाइज रिटर्न आ गया, डिलेड रिटर्न आ गया, ये सब आ जाता है। ठीक है जी, ये था हमारा सीए इंटरमीडिएट का डायरेक्ट टैक्स का पेपर पैटर्न। अब ये 5 पेपर्स को देखकर
हमने एक एबीसी एनालिसिस बनाया है। वो क्या डिस्कस करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले यहां पर है कैटेगरी ए वाले टॉपिक्स, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जो कि आपने 100% करके जाने थॉरोली। इनको आपने 100% करना है थॉरोली। थॉरोली मतलब कि कोई एक टॉपिक भी इसके अंदर का आपने नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीजीबीपी की बात करता हूं, एक एग्जाम्पल देते हैं चलो। आजकल जो हमारा इंस्टीट्यूट जो टोटल इनकम के बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अंदर आपके पीजीबीपी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 25 में आई थिंक एक पॉइंट आया था आपका वीआरएस का, कि भाई वीआरएस का खर्चा 1/5 करके आपको अलाउ किया जाता है धीरे धीरे। वो वाला पॉइंट पहले नहीं पूछा जाता था, अब आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी। वैसे एक पॉइंट आता है एनपीएस का, कि एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है एम्प्लॉय के लिए उसके एनपीएस में। तो एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है ना, पीजीबीपी के लिए, पीजीबीपी में उसका पॉइंट होता है कि मैक्सिमम 14% तक अलाउ किया जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अब इंस्टीट्यूट पूछने लग गया हमारे से, राइट। अब इंस्टीट्यूट ये सब पॉइंट्स पूछता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपने करके जाने इन सभी टॉपिक्स के। ठीक है जी। सबसे पहले पीजीबीपी आ जाता है, कैपिटल गेन आ जाता है, क्लबिंग तो है ही छोटा सा, सेट ऑफ भी छोटा सा है। डिडक्शंस मैंने यहां पर इसलिए डाली है क्योंकि जो आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है वो डिडक्शंस के बिना नहीं आता, उसमें जरूर 3-4 पॉइंट या फिर 2-3 पॉइंट डिडक्शंस के आते ही आते। तो वो सही करना है तो डिडक्शन अच्छे से पढ़ के जाना। और अगर टाइम कम है, वैसे तो मैं बोलूंगा कैटेगरी ए के अंदर है, टाइम कम है तो मेन वाली एटलीस्ट देख लेना। ठीक है जी। उसके बाद आपने एक काम करना है कि जो नॉर्मल रेजिम एंड 115 बीएससी के बीच में जो डिफरेंसेस है वो आपने अच्छे से करने हैं। क्योंकि आजकल जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े वाले टोटल इनकम वाले, उसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन इटसेल्फ ज्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन दो बार आपसे सॉल्व करवाते हैं, एक बारी 115 बीएससी के अकॉर्डिंग, एक बारी नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो आपने दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करना आपको आना चाहिए। वो तभी कर पाओगे जब दोनों के डिफरेंस आप कर पाओगे। पहले पहले दोनों के डिफरेंस याद करना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग अच्छे से करके जाना है, मैंने आपको समझाया। इसका भी आरओआई काफी ज्यादा है। सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ मैंने यहां पर इसलिए डाला है क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन आता है, अगेन उसकी चिंता कर रहे हैं बड़े वाले क्वेश्चन की, उसमें ये हिडन पॉइंट बन के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बड़ा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपकी इनकम काफी ज्यादा आ गई, मान लो 50 लाख से ज्यादा आ गई, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो वहीं पर भूल जाएंगे कि मैंने सरचार्ज भी लगाना था। एज वेल एज 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा आ गई, वो लोग मार्जिनल रिलीफ भी भूल जाएंगे। ऐसा भी होता है। वैसे ही टीडीएस टीसीएस की बात करूं तो ऑनेस्टली बताऊं, ज्यादा ये इतना खतरनाक है नहीं जितना इसको बना रखा है। सॉरी, टीडीएस टीसीएस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी वीडियो डल रखी है, आप वो देख सकते हो। दूसरी चीज, आपको पूरे चैप्टर को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। पहले आपने सारे के सारे रेट्स, लिमिट्स, सेक्शन नंबर याद करने हैं इसके अंदर। पहले वो कर लिया, 2 पेज की शीट बनाई, उसमें सारे सेक्शन नंबर, रेट, लिमिट वगैरह लिख ली, उसको याद किया, उसके ऊपर आराम से 1.5-2 घंटा आपने लगाया, याद कर लिया। फिर उसके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अलग अलग छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन है, प्रोविजन है, वो अलग से पढ़ लेना, जिस उसको रीड करना है आपने। दैट्स इट। इस तरह से करोगे तो टीडीएस आराम से याद हो जाएगा। टीसीएस की भी सेम कहानी है, टीसीएस कंपैरेटिवली आसान होता है। एंड एक आपने करना है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। इसमें भी पर्टिकुलरली बताऊं अगर आपको, तो स्कोप ऑफ इनकम में जो आपका डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो ज्यादा अच्छे से करके जाना है। वो डीम्ड वाले प्रोविजंस अच्छे से करके जाने हैं। इसके अलावा एक आपका कंसेप्ट आता है इसके अंदर, डीम्ड RNOR वाला, ये वाला कंसेप्ट, ये भी अच्छे से करके जाना है। और एक कंसेप्ट और आता है आपका, बताता हूं, वो जो आपके 3 स्पेशल केस होते थे कि एक इंडियन सिटीजन और इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप, या फिर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया के बाहर काम करता है, वो इंडिया विजिट करने आ रहा है। वो वाले 3 केस वो अच्छे से याद करके जाने। एक्सपेक्टेड है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा, सही बता रहा हूं, वहीं से आएगा क्वेश्चन आपका। फिर आ जाओ कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में मैंने एक्चुअली वो टॉपिक्स डाले हैं जो कि कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी की बात करूं तो सैलरी ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा टाइम आपका ले लेता है, इसलिए मैंने इसको कैटेगरी बी के अंदर डाला है। एज वेल एज ये ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, ये ऑल्टरनेटिवली आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिवली पूछा जाता है। आप अगर सैलरी तैयार नहीं करके जा रहे तो आई सजेस्ट कि कैटेगरी ए सारी करके जाना, आपसे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, सैलरी फिर स्किप करना है अगर आपने नहीं करा अच्छे से तो।
दूसरी बात, अदर सोर्स एंड हाउस प्रॉपर्टी मैंने यहां पर इसलिए डाले हैं क्योंकि अदर सोर्स एंड हाउस प्रॉपर्टी की जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे अदर सोर्स की बात करूं तो गिफ्ट हो गया या डिविडेंड हो गया या फिर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला पॉइंट था वो यूजुअली पूछे जाते हैं इसमें से। तो कैटेगरी बी वाले में से आपने सिर्फ मेन टॉपिक्स करके जाने अच्छे से, राइट। मेन टॉपिक्स अच्छे से करके जाना, गिफ्ट वाला, डिविडेंड वाला, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला। वैसी हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो वैकेंसी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, पार्टली लेट आउट, ये सब अच्छे से करके जाना है आपने। इसके बाद आती है कैटेगरी नंबर सी। कैटेगरी नंबर सी में मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये तभी उठाना जब आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है तब, क्योंकि बेसिक्स एंड टैक्स रेट भी आपको ऑलरेडी पता है, टैक्स रेट क्या लग रहे हैं आपको ऑलरेडी, छोटी छोटी चीजें पता है, इस पे अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और जो शुरू में कहानियां बताते थे, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, वो सब याद करने की जरूरत आपको अब नहीं है। पहले कर लिया, अच्छी बात है, अब मत करना ज्यादा टाइम इस पे। एडवांस टैक्स करने की जरूरत नहीं है, ये इसका एक ही क्वेश्चन है हमारा, बस वो करके चले जाना, आपका काम चल जाएगा। वैसे मिसलिनियस टॉपिक्स की बात करूं तो एएमटी, एग्रीकल्चर इनकम, ये सारे लेटर ऑन करना, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप करना, नहीं तो चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद कुछ प्रो टिप्स देते हैं आपको लास्ट के दिनों के लिए। सबसे पहले वही चीज, कैटेगरी ए को आपने थॉरोली करना है। कम से कम आपको 35 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है उसमें से 25 नंबर ये लेकर देगा आपको। कैटेगरी ए, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात, कैटेगरी बी में आपको सिर्फ जो मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गिफ्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब हो गया, ठीक है जी। कैटेगरी सी आपके लिए ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा टाइम है तो करना है। टीडीएस टीसीएस के लिए डिवाइड कर दो चैप्टर को, पहले सेक्शन नंबर याद करो, लिमिट्स याद करो, रेट्स याद करो, ये कर लिया। उसके बाद जो रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो आपने रीड करने हैं, राइट। अच्छा, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो ज्यादा क्वेश्चन लिखने मत बैठ जाना। हर चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको लिखने हैं, कॉन्फिडेंस कम है तो लिखना, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। हर चैप्टर के बस 2-3 क्वेश्चन आपको लिखकर देखने हैं, बस यही बात थी हमारी। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, काफी आपकी हेल्प हुई होगी इससे लास्ट के दिनों में। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट रह गया कि अगर मान लो आपने कोई टॉपिक ऑलरेडी नहीं पढ़ रखा, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने कैपिटल गेन्स नहीं पढ़ रखा, तो अब वो पढ़ने का सोच रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा अब मत पढ़ना प्लीज। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो, तो कोई टॉपिक आपने पहले छोड़ रखा है, डोंट स्टार्ट इट नाउ एट ऑल, अब छोड़ दो उसको, राइट। आई होप ये वाली वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर कुछ मुझसे गाइडेंस चाहिए तो नीचे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, राइट। एंड इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो मैं मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये वाले इन 3 पेजेस का पेपर पैटर्न भी वही मिल जाएगा, एबीसी एनालिसिस भी मिल जाएगा और ये प्रो टिप्स भी मिल जाएंगी, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।